सुनील डिम्पल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से 4 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को एजेंडा में शामिल करने की मांग की है। राजेश कुमार पुंचू ने मांग की है कि कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित विषयों पर निर्णय लिया जाए। सभी डेली वेजर्स, दैनिक वेतनभोगियों और भूमिदाताओं को स्थायी नौकरी दी जाए। REKNYC तथा 50,000 VT के परीक्षा परिणाम जारी कर नियुक्ति पत्र दिए जाए। आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पूरी तरह बंद किया जाए। SBM आया वर्ष 2014-15 और 2018-19 के संविदा शिक्षक 10+2 व्याख्याता को नियुक्त किया जाए। सीजन शिक्षकों टीचर्स की सेवाएं जारी रखी जाए। VT MTS CRC आया KG VP BV SBM आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता CPW तथा मिड डे मील कर्मचारियों का पिछले 5 महीनों से लंबित वेतन तत्काल जारी किया जाए। अक्टूबर से सभी डेली वेजर्स और भूमिदाताओं को स्थायी नौकरी प्रदान की जाए। सुनील डिम्पल ने कहा कि सरकार को इन लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान कर हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आने वाले दिनों में राहत की आने वाली है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग 4 अगस्त मंगलवार को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा जी, स्की नाइटू, जावेद राणा साहब इस कैबिनेट मीटिंग में और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद होंगे इस कैबिनेट में। और बहुत बड़े, जिस तरीके से मैंने ये आपसे 2 रोज पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार एक बहुत अहम फैसले जल्द लेने जा रही है और ये कैबिनेट मीटिंग में भी लिए जाएंगे और सितंबर महीने में जो असेंबली का सेशन शुरू होगा उसमें भी बहुत बड़े ऐलान किए जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि 4 तारीख को कैबिनेट मीटिंग हो रही है और इसमें सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा तमाम लैंड ओनर्स को, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को और रहबरे खेल बच्चों को, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, ट्रेंड फिजिकल BPEd, MPEd बच्चों को, स्पोर्ट्स पर्सन को। और इसके साथ साथ सरकार बहुत अहम फैसले लेने जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा आप सब नौजवानों से कि इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं और पेज को फॉलो भी करते जाएं, लाइक भी करते जाएं, क्योंकि आप लोग जब लाइक, फॉलो और शेयर नहीं करते हैं तो बहुत से लोगों के टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, काम करने में रुकावट होती है, जबकि मैं तमाम अपडेट्स जो है समय से पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके मसले जो हैं सरकार उतनी तेज़ी के साथ ही मसलों को हल करे। मुझे मालूम है 4 अगस्त को 2 दिन पहले मैंने कहा था कि इस कैबिनेट मीटिंग में, आने वाली कैबिनेट मीटिंग में और असेंबली सेशन में हमारे 40 से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए सरकार एक बहुत बड़ी राहत का ऐलान करने जा रही है। और उसमें जो एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मुझे लगता है कि 4 अगस्त को जो है वो सरकार को सब मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान किस मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं और वो इस मीटिंग में सबसे पहले जो मसला को एजेंडे का मीटिंग का है कि किस तरीके से PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को पक्का किया जाए और किस तरीके से ज़मीनों के बदले लैंड ओनर्स को नौकरी दी जाए। और ये सारे काम 26-27 इसी साल होने हैं और इसके बड़े ऐलान जो है वो जो असेंबली का सेशन सितंबर में होगा उसमें किए जाएंगे और कैबिनेट मीटिंग में इसीलिए फैसले लिए जा रहे हैं। और इसमें जो अहम एजेंडाज हैं वो मैं अहम एजेंडा बता दूं कि सरकार फिर से वो जो वादा किया हुआ है नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ उनको परमानेंट करने का वादा और जो फिजिकल ZEOs, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोचेस हैं, BPEd, MPEd, PhD किए हुए स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको और पक्का करने जा रही है और लोगों को भी पक्का करने जा रही है। और इसके साथ साथ ये जो सरकार है इस कैबिनेट मीटिंग में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ बेइंसाफी की, वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स 2014-15 के 18-19 के जो हैं और जो 10+2 लेक्चरर्स को जिनको निकाल दिया था उनको फिर से इंगेज करने जा रही है
आपके लिए भी बहुत बड़ी राहत और मुबारक की बात है। और इसके साथ साथ सरकार ये भी अहम फैसला लेने जा रही है कि सीजनल टीचर्स के साथ जो समग्रा बेइंसाफी कर रहा है, ट्राइबल नोमैड बच्चे पहाड़ों पे चले गए हैं, उनकी पढ़ाइयाँ सफ़र कर रही हैं। और साथ में एक और बहुत बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर के। वोकेशनल ट्रेनर्स के आउटसोर्सिंग को ख़त्म कर रही है। और साथ में इस कैबिनेट मीटिंग में ये भी फैसला लिया जाएगा कि जो 50,000 बच्चों का एग्जाम समग्रा ने लिया हुआ है उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही है। और इसमें समग्रा की क्लास भी ली जाएगी, जम्मू कश्मीर का जो डायरेक्टर समग्रा है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे कि 50,000 एस्पिरेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द निकले। और जो लगे हुए वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनको जो गुलामी आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही है उससे निकाले। और इस मीटिंग में ये भी फैसला हो रहा है कि सीजनल टीचर्स का टाइम पीरियड बढ़ा करके 6 से 9 महीने करना, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना, 25,000 रुपये उनकी तनख्वाहें देना। और अभी तक उनको ढोकों पे पहाड़ों पे क्यों नहीं भेजा गया है, इसकी भी वो सरकार बड़ी संजीदगी से इसके ऊपर भी फैसले लेगी। और इसके साथ साथ सरकार ये भी फैसला लेने जा रही है कि पिछले 5 महीनों से वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सरकारी स्कूलों की आयाज को और उसके साथ लंबरदार, चौकीदार, पंचायत घरों के होम गार्ड्स और इसके साथ साथ जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं और एसपीओ के लिए भी सोच विचार करेगी। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो एलजी और होम मिनिस्टर को ये लिखे कि एसपीओ की तनख्वाहें बढ़ाई जाए, उनकी तनख्वाहें 35-35 हज़ार रुपया की जाए और उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। और इसके साथ साथ और जो खबरें आ रही हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग में और आने वाले असेंबली सेशन में सरकार जितने भी कंटिजेंट पेड वर्कर हैं 2026 तक उनको पक्का करने का फैसला ले रही है और असेंबली के सेशन में ये ऐलान करने जा रही है। और सबसे बड़ी राहत की बात आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए भी आ रही है कि कैबिनेट मीटिंग में उनकी तनख्वाह बढ़ाने का फैसला फिर से लिया जाएगा। क्या प्रोग्रेस है, उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ी है, अभी तक बढ़ाई है केंद्र ने, वो भी फैसला लिया जाएगा। और असेंबली के सेशन जो सितंबर में हो रहा है उसमें बहुत बड़े बड़े ऐलान होंगे। तो आज की मैं तबसरा यही कर रहा था, खुलासा, क्योंकि बच्चे हर रोज़ पूछते रहते हैं कि हमारा क्या बनेगा। तो आपके लिए आपका बड़ा भाई जो आप कहते हैं कि आपसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आप बोलते हैं तो हमारे हौसले बढ़ते हैं, नहीं तो हम टूट चुके हैं। तो आप सब के लिए इस कैबिनेट मीटिंग में जो मैंने कहा था 2 दिन पहले कि कैबिनेट मीटिंग में बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को हो रही है और आप इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को तब तक इतना शेयर करना कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स तक आपकी आवाज़ पहुँचे और जो एजेंडा है उनका मीटिंग का, उस एजेंडे में आपकी मांगें जो है वो खुलासा सरकार चर्चा और डिस्कस करे और उन मांगों को पूरा करे। तो आखिर में एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो अहम फैसले लेने जा रही है वो ये है, फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि किसी ने अगर हो सकता है कि नहीं सुना हो तो फिर उसको दोबारा से तो मुझे टेलीफोन कॉल करने की बजाय इसी के ऊपर ही आप देख लिया कीजिए, मेरे पेज के ऊपर अपडेट्स ले लिया कीजिए। और मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि लैंड ओनर्स को और डेली वेजर्स को मुबारक है और आपके नेताओं को भी मुबारक है, उन्होंने बहुत जोर लगाया था। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर नवंबर से आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और इसी तरीके से जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो साक्षर भारत मिशन को जिनका बर्बाद कर दिया है समग्रा ने, ओवरेज कर दिया है, साक्षर भारत मिशन के भी फिर से राहत मिलने जा रही है, उनको भी पक्का करेंगे। लैंड ओनर्स, डेली वेजर्स, रहबरे खेल और नेशनल यूथ कर्व्स को बच्चों को जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले, उसका फैसला भी हो रहा है। सीजनल टीचर्स का लेकर के और 5 महीने जो CRCs, VTs, MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिली है, सरकारी स्कूलों की गरीब घरों की बच्चियों को तनख्वाहें नहीं मिली है, उसका भी फैसला सरकार इसमें लेगी। और लंबरदार, चौकीदारों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भी सरकार का वचनबद्ध है और उसके ऊपर भी फैसला लेगी। और इसके साथ साथ मिड डे मील, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें सरकार ने बढ़ाने का फैसला ले लिया है और भी आंगनवाड़ी खोलने का फैसला ले लिया है। अब उसके ऊपर कितना प्रोग्रेस हुई है ये सरकार इस एजेंडे में कैबिनेट मीटिंग को 4 तारीख को ले रही है। और असेंबली के सेशन जो शुरू हो रहा है उसके बाद तो
मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत बड़ी राहत जो मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं देना चाहती है और हर काम में रुकावटें डाल रही है। समग्र शिक्षा जो है वो मरकज के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और वो कोई काम ठीक से नहीं कर रही है ताकि ये जम्मू कश्मीर की सरकार ठीक से चल ना पाए। लेकिन ये सारे मसले हम हल करेंगे। आपका चौकीदार, आपका बड़ा भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त सुनील डिम्पल 40 से 45 साल के बीच के नौजवानों के साथ खड़ा है और मैं एक और बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूँ, रियासत के दर्जे की वापसी और आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की वापसी, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक अहम खबर जो आप तक पहुँचानी थी, वो 4 अगस्त से कैबिनेट मीटिंग हो रही है और आने वाले असेंबली सेशन में आपको आपकी मांगें तमाम पूरी हो जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए।